करवा चौथ का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं करने के लिए दिन भर व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और इसका फल भी उन्हें शास्त्रों के अनुसार मिलता है। उनका जीवन साथी लंबा जिए, उनके पति की उम्र बहुत लंबी हो जाए, ऐसी मान्यता है और ऐसा उनको फल दिया जाता है। लेकिन इसी दिन कुछ महिलाएं अपने स्वभाव के कारण कुछ इस तरह की भारी गलतियां कर जाती है जो ना चाहते हुए भी उनसे होती है और उसका उन्हें फल मिलने के बजाय बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन वो बहुत भारी नुकसान की हकदार बन जाती है। होता क्या है कि इस दिन महिलाएं पूरी तरह से नई वेशभूषा, अच्छे से श्रृंगार करके, मेहंदी लगा के, सज धज के सारे दिन व्रत करती है, पूजा करती है, पूजा स्थल पर जाती है, अपनी सहेलियों के साथ इकट्ठा होकर पूजा की तरह तरह की विधियां अपनाती है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी प्रवृत्ति है कि वो अक्सर दूसरी महिलाओं के कपड़ों में, उनके गहनों में, उनके स्वभाव में, उनके बातचीत में हमेशा नुक्स निकालती है, कमी देखती है। हो सकता है कोई महिला संपन्न हो, उसने महंगे कपड़े पहने हो, उसने महंगा श्रृंगार किया हो, महंगे गहने पहने हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने से कम किस्म के कपड़े पहने, कम किस्म के गहने पहनी औरतों की बुराई करे या कमियां निकाले या उन्हें देखकर अपनी सहेलियों के कानों में कानाफूसी करते हुए उनका मजाक उड़ाए। ये महिलाओं की प्रवृत्ति है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपको संपन्न बनाया है, ऊपर वाले ने आपको धन धान्य भाग्य से संपन्न किया है, तो आप अपने से गरीब और अपने से कमजोर लोगों के कपड़ों और गहनों का मजाक उड़ाएं, उनके बातचीत के तरीके से, उनके उठने बैठने के तरीके से नुक्स निकालें और उसमें नुक्ताचीनी करें। ये आपको कोई हक नहीं है। खास तौर से करवा चौथ के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी इस बुराई की वजह से उस दिन पूजा पाठ का सारा फल आपको मिलने के बजाय आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जरा सी हरकत ऊपर वाले की आंखों से छुपी नहीं है। हमको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। आपने अपनी सहेली के कानों में कानाफूसी कर दी और महिलाओं की बुराई कर दी, कमी निकाल दी। थोड़ा सा समय पास करने के लिए आपने ऐसा किया, ये आपकी प्रवृत्ति है, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। वो आपके मन की जरा सी हलचल को भी पढ़ लेता है। आपकी सारी की कराई पूजा पर पानी फिर सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है उन महिलाओं से जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है, दूसरों की बुराई करने से बचें, अपनी सहेलियों की कमियां निकालने से बचें। अपने सहेलियों के कपड़ों और गहनों की कमियां निकालकर उनकी हंसी उड़ाने से आपको बचना चाहिए। खासतौर से करवा चौथ के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये आपको हक नहीं है, और दूसरा ये आपका स्वभाव है, तो कृपया इस दिन इस स्वभाव को एक तरफ रख दें। पूरे शांत मन से, पूरी श्रद्धा भाव से आप अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करते हुए ये व्रत कीजिए। आपको बहुत फल मिलेगा। ऊपर वाला आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, लेकिन ये सावधानी रखते हुए, अगर आपने ये सावधानी नहीं रखी तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई हक नहीं किसी का मजाक उड़ाने का। ऊपर वाले की आंखों से कुछ भी बचा नहीं है। इसलिए करवा चौथ के दिन ऐसी जरा सी गलती से भी आपको बचना चाहिए, बचना चाहिए।